Assalamualaikum. This is Mohsin एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हैशिंग टेक्निक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसको एमएससी लेवल पे और एमफिल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हैशिंग टेक्निक क्या है और उसका यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले है वाई हैश टेबल। बिफोर दिस कि हम लोग डायरेक्टली हैशिंग टेबल पे जाएं और फिर उसको कंपाइल करें या उसकी टेक्निक्स को देखें वो कैसे यूज़ होता है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग हैश टेबल या हैशिंग टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव एन एरे ऑफ 1000 एलिमेंट्स एंड वी नो द इंडेक्स ऑफ एन आइटम, कि हमारे पास एक एरे है 1000 एलिमेंट्स का और उसके एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर हमें पता है, देन वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट आइटम यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो हम लोग उसका जो एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा उसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। ओके, वी डोंट हैव टू सर्च आउट थ्रू द होल एरे, बिकॉज हमारे पास 1000 एलिमेंट्स का एरे है तो हम लोग पूरे एरे को तो थ्रू आउट कंपाइल नहीं कर सकते या उसमें से एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा उसको सर्च नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका जो इंडेक्स नंबर होगा उसको देख के हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हमें पूरे एरे में से उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दिस सेंस, एक्सेसिंग एन एलिमेंट टेक बिगो वन अ कांस्टेंट टाइम, के हमारे पास जब भी हम लोगों ने कोई इस तरीके से इंडेक्स नंबर को सर्च करके उस एलिमेंट को हम लोगों ने एक्सेस करना होता है तो उस पर एक कांस्टेंट टाइम लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, द क्वेश्चन ये, हाउ वी नो द इंडेक्स ऑफ द इंटरेस्टेड आइटम, कि हमारे पास एलिमेंट्स तो 1000 हैं, तो जिस एलिमेंट को हम लोगों ने सर्च करना है उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर सी बात है, अगर उसका इंडेक्स नंबर हमें मालूम हो जाए कि जो हमारे पास एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसको हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका जो इंडेक्स नंबर है वो सपोज़ करें कि 20 या 25 है, तो हम लोग डायरेक्टली उस इंडेक्स नंबर पे जाके उस एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट हमें उसके इंडेक्स नंबर का पता कैसे चलेगा? सो वी कैन अप्लाई ए हैश फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर जिस हमें एलिमेंट को सर्च या एक्सेस करना पड़ेगा उस पर हम लोग एक हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे टू इट एंड टू फाइंड एन इंडेक्स और पोजीशन ऑफ दैट वी वांट टू एक्सेस। तो उस आइटम की अगर हम लोगों ने पोजीशन या इंडेक्स नंबर को का पता लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। हैश टेबल क्या है, कंटिन्यू कर रहा है उसको। तो हैशिंग या हैश टेबल इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर डेटा इन एसोसिएटिव मैनर, जो कि डेटा को स्टोर करता है इन एसोसिएटिव मैनर। एसोसिएटिव मतलब कि हमारे पास जैसे कि एरे की बात करें तो एरे में भी जो डेटा होता है वो एसोसिएटिव मैनर में स्टोर होता है, कि हमारे पास उसमें भी जो डेटा होता है वो कॉन्टीन्यूसली सेव हो रहा होता है या स्टोर हो रहा होता है। सेम लाइक हैश टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डेटा स्टोर होगा वो एसोसिएटिव मैनर में होगा। ठीक हो गया। ओके, डेटा इज स्टोर्ड इन एरे फॉर्मेट। हैश टेबल में या हैशिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए जब भी हम लोग डेटा को स्टोर करवाएंगे, देखें ना करना क्या, बिकॉज हैश टेबल या हैशिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को स्टोर करता है। ठीक हो गया। तो जो डेटा को ये स्टोर करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा? एरे के फॉर्मेट में। मीन्स कि वहाँ भी इंडेक्स नंबर ही दिए होंगे, जैसे कि एरे के अंदर जब भी डेटा स्टोर होता है तो उसका इंडेक्स नंबर बनते हैं, जैसे ही उसी तरीके से हैश टेबल में भी क्या होगा, एरे का तरह का ही फॉर्मेट होगा। ये देखते हैं हम लोग किस तरीके से, वेयर ईच डेटा वैल्यूज़ हैज़ इट्स ओन यूनिक इंडेक्स वैल्यू। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये होगा, जैसे कि एरे में भी हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं, बट हैशिंग में क्या होगा, हर डेटा की जो इंडेक्स नंबर होगा उसका यूनिक इंडेक्स नंबर होगा। ये भी हम लोग सेम देखते हैं कि एरे में भी ऐसा ही है, तो हैशिंग के अंदर भी ऐसा ही होगा कि हर जो डेटा होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा वो यूनिक होगा। Most expensive part of the hash table operations is computing the hash code using the hash function। वो कहता है कि जब भी हम लोग हैशिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसको डिस्कशन के तौर पे तो ठीक है, वो बात हम लोग उसको ईजिली देख लेते हैं, बट जब भी हम लोगों ने हैश कोड करना होता है बाय यूजिंग कंप्यूटिंग तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसिव पार्ट होता है। ओके, तो हैशिंग क्या है?
अच्छा, हैशिंग में जब भी हम लोग बात करेंगे, देखें हम लोगों ने ये कहा था कि जो हैशिंग टेक्निक है या हैश टेबल होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है एसोसिएटिव मैनर में, लाइक एरे। तो एरे में भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग एरे के इंडेक्स नंबर में या उसके एरेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। सेम लाइक हैशिंग में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग बोलते हैं कीज़। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास लेट्स सपोज कुछ कीज़ हैं 8 3 13 6 4 10। इसको हम लोगों ने हैश टेबल में क्या करना है, स्टोर करना है। अब हैश टेबल और एरे हम लोगों ने कहा था सेम चीज़ है कि जैसे कि हमारे पास एरे में भी इंडेक्स नंबर होते हैं वैसे ही हैशिंग या हैश टेबल में इसके इंडेक्स नंबर होंगे जैसे कि एरे में है। इसमें एक डिफरेंस ये है एरे से कि जब भी हम लोग हैशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो सपोज़ करें कि मैंने अब जो कीज़ हैं इनको हैश टेबल के अंदर सेव करवाना है। हैश टेबल मीन्स कि मेरे पास टोटल 15 है और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और ये जाएगा 14 तक। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो 8 है, अब जो 8 की है ये एक एलिमेंट है, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे जाके सेव होगा, ये सेव होगा बिकॉज 8 है तो 8 जाके सेव होगा 8 इंडेक्स नंबर पे। ये मैं बात कर रहा हूँ हैशिंग के अंदर के, जब भी हम लोगों ने हैशिंग की जो कीज़ होती हैं उनको जब हैश टेबल में पुट करना होता है, सेव करवाना होता है या उसमें स्टोर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा की होगा, एलिमेंट होगा, उसी का जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होगा उसको वहीं पे जाके स्टोर करना होता है। जैसे कि अब 3 की बात करें तो 3 कहाँ स्टोर होगा, अपने ही 3 इंडेक्स नंबर पे जाके। उसके बाद 13 है, 13 कहाँ जाके स्टोर होगा, 13 वाले इंडेक्स नंबर पे, जैसे कि ये 13 यहाँ पे स्टोर हो चुका है। उसके बाद 6 कहाँ जाएगा, 6 अपने 6 इंडेक्स नंबर पे, देन 4 जाएगा अपने 4 इंडेक्स नंबर पे, देन लास्ट पे है 10 तो 10 जाएगा अपने 10 इंडेक्स नंबर पे। अच्छा, इसका हमें एडवांटेज क्या होता है, इसका हमें एडवांटेज ये होता है कि सपोज़ करें कि मैंने एक की सर्च करनी है यहाँ से 10, तो मुझे ये पता है कि मैंने हैशिंग टेक्निक यूज़ की है और हैशिंग टेक्निक की जो कीज़ थी वो मैंने हैश टेबल में पुट कर दी हैं, तो मुझे 10 कहाँ मिलेगा, मुझे पता है कि 10 जो है मुझे 10 इंडेक्स नंबर पे ही मिलेगा, इसलिए मैं जाऊँगा डायरेक्टली 10 इंडेक्स नंबर पे और 10 को वहाँ जाके एक्सेस कर लूँगा। सेम लाइक अगर 12 को सर्च करना है तो 12 कहाँ मिलेगा मुझे, 12 इंडेक्स नंबर पे, तो मैं डायरेक्टली कहाँ जाऊँगा, 12 इंडेक्स नंबर पे, और अगर वहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तो मुझे मिल जाएगा। अदरवाइज सपोज करें कि वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो मुझे वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये इसका एडवांटेज होता है हैशिंग टेक्निक का या हैश टेबल का, कि जो भी पर्टिकुलर की एलिमेंट्स होंगे वो अपने पर्टिकुलर जो इंडेक्स नंबर होंगे वहाँ जाके सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें थ्रू आउट पूरे के पूरे जो हैश टेबल होगा उसमें से उसको थ्रू आउट सर्च नहीं करना पड़ता कि सपोज करें कि मुझे 13 चाहिए तो 13 कहाँ मिलेगा, मैं अब यहाँ से स्टार्ट नहीं होऊंगा, बल्कि मुझे पता है कि जो 13 है वो 13 इंडेक्स नंबर पर ही पड़ा हुआ, मैं उसको फिर डायरेक्टली वहाँ जाके एक्सेस कर लूँगा। ठीक हो गया। ओके, इफ़ वी हैव अनदर की दैट इज़ 50, सो नाउ अगर हमारे पास एक और की है जो कि 50 है, अगर हमने इस 50 को अपने इस हैश टेबल में स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक प्रॉब्लम है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो यही होता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो साइज़ है वो कम है हैश टेबल का, यहाँ पे इसका साइज़ है 15 और टोटल इंडेक्स नंबर बने हैं 14, तो मुझे क्या स्टोर करना है 50। तो जाहिर सी बात है मुझे अगर 50 को स्टोर करवाना पड़ेगा तो मुझे अब इस अपने जो हैश टेबल है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 15 16 17 18 अप टू सो ऑन, कहाँ तक 50 तक। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए इतने ज़्यादा इसके इंडेक्सेस बनाने पड़ रहे हैं। ठीक हो गया। ओप्स हो क्या आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने एक एलिमेंट को स्टोर करना है, बट एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मुझे मल्टीपल इंडेक्स नंबर बनाने पड़ेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, कि इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे जैसे कि अब 14 के बाद 15 16 और 49 इंडेक्स नंबर तक, 48 इंडेक्स नंबर तक जो मेरे इंडेक्सेस होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो मेमोरी होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है हैश टेबल का, कि जब भी ऐसी कोई की आ जाती है जो कि ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जो कि हमारा हैश टेबल का साइज़ है, तो हमें फिर इस की को कहीं ना कहीं अपने हैश टेबल में स्टोर
करना पड़ता है। बट वो कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस 50 को या इससे जो इस साइज़ से ज़्यादा वैल्यूज़ होती है उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं अपने हैश टेबल में। तो एडवांटेज ये था कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो अपना ही इंडेक्स नंबर पड़े हुए होते हैं। बट जब इसका जो डिसएडवांटेज वो ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें हमारा साइज़ कम पड़ जाए तो उसके लिए हमें इसके इंडेक्स नंबर बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे मेमोरी वेस्ट हो जाती है। बट इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? ओके, तो हैशिंग यानी कि जो हैशिंग टेक्निक है उसमें जब भी हम लोग बात करते हैं कि हम जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो अपना ही इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर किया जाता है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। किस तरीके से? लेट्स सपोज कि मैं सबसे पहले जो 8 की एलिमेंट है इसको अपने हैश टेबल में जाके स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यूज़ करूँगा कि एच ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि जो 8 की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, 8 इंडेक्स। इसलिए जो 8 होगा वो जाके 8 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है 3, तो एच ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 कि एक्स की जगह सपोज करें 3 पुट किया तो एच ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3, तो 3 कहाँ जाके स्टोर होगा, 3 इंडेक्स पे। इसी तरीके से हम लोग जब 13 की बात करते हैं तो 13 जाएगा अपनी 13 पोजीशन पे, एंड देन 4 जाएगा अपने 4 इंडेक्स पोजीशन पे, देन 10 जाएगा अपने इंडेक्स जो 10 पोजीशन है वहाँ पे, बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फार्मूला। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात फिर वही है कि 50 है तो 50 को आप लोग इस 15 के जो हैश टेबल साइज़ है कहाँ एडजस्ट करेंगे। अभी प्रॉब्लम सेम है, तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हैश फंक्शन था या हैशिंग हम लोगों ने टेक्निक यहाँ पे पढ़ी है, इस फंक्शन को हम लोगों ने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया, इसको अपग्रेड किया। तो हम लोगों ने एक और फंक्शन था वो उसको अपग्रेड करके कुछ इस तरीके का बना दिया, बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है, बट हम लोग एडजस्ट नहीं थे कर पा रहे बाय यूजिंग दैट फार्मूला या और दैट फंक्शन। सो हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को अपग्रेड किया, तो हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरीके से आया कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड साइज। व्हाट इज साइज? बेसिकली साइज साइज़ क्या है, साइज़ होगा हमारा हैश टेबल का जो साइज़ होगा। जैसे कि हमारे पास इस हैश टेबल का जो साइज़ है वो है 10, यानी कि इसमें 9 इंडेक्स बने हुए हैं और टोटल जो इसके इंडेक्स नंबर्स हैं वो 10 है, कि इसमें हम लोग 10 जो कीज़ हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो हैश टेबल है उसका साइज़ है 10। तो हम लोग इस फंक्शन को यूज़ करके अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसको अपने इस हैश टेबल में स्टोर करते हैं। कैसे? जैसे कि एच ऑफ एक्स अगर बात करें 8 की, तो अच्छा 8 की जब बात करें तो एच ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 8 मॉड साइज़ क्या था, हैश टेबल का साइज़ है 10, तो 8 मॉड 10। आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा या जो मॉड बचेगा वो क्या बचेगा, अब जब भी आप लोग 8 का मॉड लेंगे 10 के साथ तो आपके पास मॉड आएगा 8। तो इसलिए हमारे पास जो 8 है वो कहाँ जाएगा, अपने 8 इंडेक्स पोजीशन पे, बिकॉज जो 8 का मॉड लेने के बाद 10 के साथ आंसर आया था 8, तो वो 8 जो था वो मॉड था, और वो मॉड होता है जो कि इंडेक्स नंबर होता है, इसलिए 8 कहाँ स्टोर होगा, जाके 8 इंडेक्स पे। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था ना कि एच ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 8, एच ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3, एच ऑफ 13 इज़ इक्वल टू 13। तो सेम लाइक ये भी, जैसे कि हम लोगों ने 8 का मॉड लिया 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 8, यानी कि 8 कहाँ जाना चाहिए, इंडेक्स 8 नंबर पे, तो वो 8 यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगर 3 की, तो हम लोग एच ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का मॉड लेंगे हम लोग 10 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। इसका मतलब है कि जो 3 है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, 3 इंडेक्स पे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें 13 की, 13 का जब मॉड लेंगे 10 के साथ तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। बट यहाँ पे कोलिजन इसके प्रॉब्लम है। रीज़न क्या है कि इस 3 इंडेक्स पे ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था, 3। अब यहाँ पे आप लोग 13 को एडजस्ट नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज वहाँ पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। बट आपने जब ये फार्मूला यूज़ किया, आपने 13 का मॉड लिया 10 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोलिजन है कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो अब इस 13 को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अच्छा,
जब भी कोलिजन आता है उसके लिए हमारे पास कुछ उसके जो सॉल्यूशन है उसके मेथड्स हैं। नंबर 1 पे है ओपन हैशिंग, इसमें एक ही टेक्निक है चेनिंग की। और उसके बाद दूसरा तरीका होता है क्लोज्ड हैशिंग का, उसमें हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, लीनियर प्रॉबिंग का और उसके बाद है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ओपन हैशिंग यानी कि चेनिंग का यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम हमें क्या आया था, प्रॉब्लम ये आया था कि कोलिजन आ जाती है, कि जब भी हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो अगर इस तरीके से कोलिजन आए तो उसको हम लोग इन 2 से 3 मेथड्स को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चेनिंग किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इस पर। ओके, तो पहली टेक्निक थी चेनिंग, कि जब भी हमारे पास कोलिजन आएगी उसको हम लोग चेनिंग के फार्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेनिंग के टेक्निक को यूज़ करके उस जो कोलिजन थी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं सेम फार्मूला यूज़ करूँगा कि मैंने इन कीज़ एलिमेंट्स को अपने हैश टेबल में स्टोर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप लोग ये सेम जो फंक्शन था ये यूज़ करें तो 8 का मॉड साइज़ कितना है अभी हैश टेबल का, 9 इंडेक्स है तो 10 साइज़ है। तो आप लोग 8 मॉड 10 करेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी कि 8 जाएगा अपने 8 इंडेक्स पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो 8 है, बात हो रही है चेनिंग की। जब भी चेनिंग टेक्निक आप यूज़ करेंगे जो कि सोल्यूशन है कोलिजन का, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि 8 का मॉड लें 10 के साथ, तो आपके पास जो मॉड आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो 8 आएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास जो 8 एलिमेंट है वो कहाँ जाना चाहिए, 8 इंडेक्स पे। बट 8 जो है वो उस इंडेक्स पे जाके स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो एक चेन बनाएगा। जैसे कि उसने अब ये क्या किया, एक चेन बनाई। अब 8 जो है वो उस इंडेक्स नंबर पे तो नहीं है, बल्कि उस इंडेक्स नंबर के साथ उसने एक चेन क्रिएट कर ली। और जो चेन होती है ये हमारे पास और कुछ नहीं है, बल्कि ये एक लिंक लिस्ट होती है। अब लिंक लिस्ट में भी जैसे कि पहले या मैं आप लोगों को उस पर भी कुछ डिस्कशन बता दूंगा कि लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट बेसिकली हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा स्टोर कर रहा होता है, बट उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक के अंदर डेटा स्टोर होता है और एक में दूसरे जो जिससे नेक्स्ट चेन आएगी उसका लिंक पड़ा होता है। तो फिलहाल उसको छोड़ें। तो आप लोग बस ये याद रखें कि जब भी चेनिंग की टेक्निक यूज़ करेंगे फॉर कोलिजन, ये इसका सोल्यूशन है चेनिंग का, कि जब भी हमारे पास इसको हम लोग इस फार्मूला के तहत या चेनिंग को यूज़ करके हम लोग इन एलिमेंट्स को सेव कर रहे होंगे अपने हैश टेबल में, तो इसका 8 का मॉड 10 लें तो 8 आएगा। तो 8 उस एलिमेंट पे जाके उसके इंडेक्स नंबर पे स्टोर नहीं होगा, बल्कि उस इंडेक्स के साथ ही वो एक चेन क्रिएट करेगा और वहाँ जाके 8 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 3 का मॉड लें 10 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास 3। तो 3 उस इंडेक्स नंबर पे नहीं, बल्कि साथ एक चेन क्रिएट करके 3 जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब 13 हम लोगों ने लिया था, 13 का मॉड जब 10 लिया, दोबारा क्या आया था 3। तो वहाँ कोलिजन थी, बट चेनिंग के अंदर एक सोल्यूशन ये है कि बिकॉज चेन बन रही है, तो जो 13 होगा वो भी जाके 3 इंडेक्स पे एक और साथ चेन क्रिएट करेगा, तो 13 भी 3 इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा। अब ये इसका सोल्यूशन है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जाके 13 सेव नहीं हो रहा था, बट चेनिंग के अंदर क्या होता है, चेन बन जाती है, साथ लिंक लिस्ट बन रही होती है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि चेनिंग को यूज़ करते हैं। आप सपोज करें कि किसी और नंबर का अगर इंडेक्स नंबर 3 आता है तो वो यहाँ ईजिली जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद वो एक और लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा और जो पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 3 आया होगा वो यहाँ जाके सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे 2 से 3 या 4 एलिमेंट्स को सेव रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन हैशिंग। हम लोग एरेज में ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद 6 का मॉड लें 10 के साथ तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 6। तो ये भी उस इंडेक्स नंबर पे नहीं, बल्कि उस इंडेक्स नंबर के जो साथ एक चेन होगा वो क्रिएट करेगा और वहाँ जाके 6 स्टोर होगा। सेम लाइक 4 भी एक चेन बनाएगा, और जो 10 है, बिकॉज 10 का जब 10 से मॉड लेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0, और जो 10 है वो 0 इंडेक्स पे साथ चेन बना के स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगर मैंने कोई की सर्च करनी होगी, सपोज करें कि 13 को सर्च करना है, तो मैं ये सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, 13 मॉड लूँगा 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 3। मींस कि जो 13 है वो 3 इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है। तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, 3 इंडेक्स नंबर पे, और चेनिंग में जाके देखूँगा, इसको सर्च करूँगा, तो मुझे 13 यहाँ पर तो नहीं मिला, बल्कि ये इसका लिंक है, साथ में इस यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा तो मुझे 3 इंडेक्स पे जाके 13 मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये टेक्निक थी चेनिंग की, कि इसमें क्या होता है कि चेन बन रही होती है। नंबर 2,
क्लोज्ड हैशिंग, यानी कि हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास 2 से 3 टेक्निक है, इसमें हम लोग रीड कर लेते हैं। क्लोज्ड हैशिंग में सबसे पहले टेक्निक लीनियर प्रॉबिंग। अच्छा, अब लीनियर प्रॉबिंग क्या होती है? इसमें भी सेम मीन्स के जब कोलिजन आती है तो उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब कोलिजन आती है, मैंने सेम वही एलिमेंट्स लिए हैं कि ताकि 13 और 3 में कोलिजन आए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, इसमें भी हम लोगों ने सेम फंक्शन तो वही यूज़ करना है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड साइज। अच्छा, ठीक है। तो 8 मॉड 10 रिमाइंडर 8, तो 8 जाके स्टोर होगा एलिमेंट पे, इसमें कोई चेन नहीं बन रही। बात हो रही है लीनियर प्रॉबिंग की। जब 3 की बात की थी तो 3 जाके अपने 3 इंडेक्स पे स्टोर हुआ था। प्रॉब्लम कहाँ आया था? 13 पे। तो जब भी लीनियर प्रॉबिंग को आप लोग यूज़ करेंगे, उसमें आप लोगों ने जब ये फार्मूला लगाना है 13 मॉड 10, तो रिमाइंडर या उसका जो मॉड आएगा वो आपके पास आंसर आएगा 3। इसका मतलब 13 भी कहाँ सेव होना चाहिए? 3 इंडेक्स पे। बट 3 इंडेक्स पे क्या है? ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, इसलिए जो 13 होगा वो उस 3 से जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा वहाँ जाके सेव या स्टोर हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे तो हम लोगों ने चेन बना लिया था, वो सेव 13 तो 3 पे ही हुआ था। अच्छा, ये बात थी चेनिंग की। जब लीनियर प्रॉबिंग की बात आती है तो हम लोगों ने देखें फार्मूला सेम यूज़ करना है हैशिंग टेक्निक का, या हैश फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा, 3 तो जाएगा 3 इंडेक्स पे। उसके बाद जो 13 है, जब 13 मॉड 10 करेंगे तो इसका भी जो इंडेक्स नंबर है वो 3 आएगा। बट जो 13 है वो फिर 3 पे स्टोर नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है। उसके बाद 4 इंडेक्स, यानी कि हमारे पास अभी फ़िलहाल फिल नहीं हुआ, बिकॉज 4 तो बाद में आएगा ना। तो पहले बारी आई है 13 की, 30 अभी फ़िलहाल जब 13 की बारी आई होगी तो जो 4 इंडेक्स का जो हमारे पास एलिमेंट होगा या उसका इंडेक्स नंबर होगा वो भी खाली पड़ा होगा। तो 13 जो है वो 3 पे स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके ऑटोमेटिकली स्टोर या सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब 6 की बात करेंगे तो अच्छा ऐसा करते हैं कि जो 13 हम लोगों ने सेव किया 4 इंडेक्स पे, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं बाय लीनियर प्रॉबिंग। जो हमारे पास है इसका फार्मूला है मैथमेटिकल। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अब यहाँ पे जो 13 है वो उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे सेव किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सेम फार्मूला यूज़ किया, बट जो उसका फार्मूला है वो ये कहता है कि हम लोगों ने इसको भी थोड़ा एडवांस कर दिया। इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं कि जो लीनियर प्रॉबिंग का फार्मूला है एच डैश एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ आई मॉड साइज़। ये इसका फार्मूला है लीनियर प्रॉबिंग का। हम लोगों ने करना क्या है कि 13 को एडजस्ट करना है कि उसका इंडेक्स नंबर तो 3 आया था, बट 3 की को हम लोगों ने स्किप करना है, और जो 13 होगा वो ऑटोमेटिकली उससे नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस फार्मूला के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे कि सेव करेंगे 13 को। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे जो एफ ऑफ आई है वो क्या है? इज इक्वल टू आई, और जो आई है वो क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन, जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रूव है कि हम लोगों ने क्या करना है कि इस x की जगह 13 को एडजस्ट करना है, बिकॉज रीज़न क्या है कि 13 का आंसर भी 3 आया था तो कोलिजन थी। इसका सोल्यूशन अब कैसे होगा कि 3 को हम लोगों ने 4 इंडेक्स पे कैसे एडजस्ट करना है? h डैश 13 इस फार्मूला को यूज़ करके, उसके बाद h ऑफ x को ले रहे हैं 13 प्लस एफ ऑफ आई स्टार्टिंग वैल्यू 0 के लिहाज से चेक कर लेते हैं, तो 0, उसके बाद मॉड लेंगे 10 के साथ 13 प्लस 0, तो 13 का मॉड लेंगे 10 के साथ। हम लोगों ने ये पहले भी किया था 13 का मॉड 10 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आया था? 3। जब 3 पे जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे 3 वैल्यू पड़ी हुई, इसका मतलब है 13 अब 3 इंडेक्स पे एडजस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, दोबारा चेक करेंगे, एच ऑफ 13 इज इक्वल टू एच ऑफ 13 प्लस एफ ऑफ, पहले 0 के लिए चेक किया, अभी हम लोग चेक करेंगे आई की वैल्यू तो थी ना 0 1 2 3 4 अप टू सो 1, तो 0 के लिए चेक हो गया, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो 3 इंडेक्स ही दे रहा है, तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता 13, इसलिए अब बात करेंगे 1 की। तो एफ ऑफ आई यानी कि अब एफ ऑफ 0 की जगह एफ ऑफ 1 पुट करेंगे और मॉड लेंगे 10 यानी कि साइज़ के लिहाज से। तो इसका 13 प्लस 1 14 का मॉड लें 10 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 4। इसका मतलब है कि अब जो 13 है उसको आप लोग 4 इंडेक्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इस लीनियर प्रॉबिंग में 13 को एडजस्ट किया हुआ है कहाँ पे? उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो ये हम लोगों ने बाय मैथमेटिकल जो फार्मूला है लीनियर प्रॉबिंग का उससे प्रूव कर दिया कि किस तरीके से हम लोग लीनियर प्रॉबिंग को यूज़ करके जो एक कोलिजन आती है उसको हम लोग
सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद 6 है तो 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 6 का मॉड लेंगे 10 के साथ, उसका रिमेंडर जो उसका आंसर आएगा वो 6 इंडेक्स ही आएगा और ये जाके 6 जाके वहाँ स्टोर हो जाएगा। अच्छा, जब बात करेंगे 4 की, तो 4 जो है 4 का मॉड लें 10 के साथ तो उसका तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4, बट जब 4 इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे 13 पड़ा होगा ऑलरेडी, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी जो 13 था वो एडजस्ट कर लिया था इस फार्मूला के ज़रिए 4 इंडेक्स पे। तो 4 जो है वो अपने 4 इंडेक्स पे सेव नहीं हो सकता, बल्कि वो कहाँ जाएगा, अपने से नेक्स्ट इंडेक्स पे। वो भी कैसे, आप लोग इसको भी जो 4 है उसको भी आप लोग बाय मैथमेटिकल इस लीनियर प्रॉबिंग के फार्मूला के ज़रिए जो सेव या उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने 13 को प्रूव किया वैसे ही आप लोग 4 को भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं और उसको इस तरीके से 5 इंडेक्स पे उसका आंसर जो आएगा आपके पास वो भी 5 आएगा। जैसे कि मैंने पहले एफ ऑफ आई को 0 लिया तो यहाँ पे आप लोग एच ऑफ 4 को चूज़ कर लें, एच ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0। उसके बाद अगर सपोज करेंगे आपके पास वो इंडेक्स नंबर नहीं आता, आप लोग एफ़ की वैल्यू एक एक बढ़ाते जाएँ तो आपके पास कोई ना कोई उसका इंडेक्स नंबर आ ही जाएगा और वो इंडेक्स नंबर आएगा इस दफ़ा 5। उसके बाद 10 का मॉड 10 के साथ तो उसका आएगा आंसर 0 इंडेक्स, तो वो 10 अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई कोलिजन आता है, जब भी हम लोग हैशिंग टेक्निक को यूज़ करके हैश टेबल को फिल कर रहे होते हैं तो उसका एक सोल्यूशन है लीनियर प्रॉबिंग। अच्छा, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन इसका एक और था क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। ये भी सेम है जैसे कि हम लोगों ने सॉरी इसमें अगर मैंने कोई एलिमेंट सर्च करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ करें 4 को सर्च करना है तो मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया सेम वही, तो यहाँ भी वही फार्मूला यूज़ करें कि मैंने 4 को सर्च करना है 4 मॉड 10, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 4। जब मैं 4 को सर्च करने के लिए 4 इंडेक्स पे पहुँचूँगा तो मुझे वहाँ पे 4 नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा जब भी मैं 4 इंडेक्स पे पहुँचूँगा तो वहाँ मुझे अगर 4 नहीं मिला तो मैं इसी इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा। क्या यहाँ मुझे 4 मिला, यस यहाँ मुझे 4 मिल चुका है। तो जब भी आप लोगों ने लीनियर प्रॉबिंग को यूज़ करना होता है और उसमें से कोई एलिमेंट सर्च करना होता है तो आप लोग इस फार्मूला के ज़रिए उस एलिमेंट के इंडेक्स नंबर पे पहुंचते हैं और अगर आप लोगों को वहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर वो नहीं मिलता जो कि आप सर्च करना चाहते हैं तो इस इंडेक्स नंबर से जो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर्स हैं उसको वहाँ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो फाइंड या मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैंने 24 को सर्च करना है तो अगर मैंने 24 को सर्च करना है तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा 24 मॉड 10, तो मुझे आंसर मिलेगा 4 इंडेक्स। जब मैं 24 को सर्च करने पहुँचूँगा 4 इंडेक्स पे तो वहाँ तो मुझे 24 नहीं मिला, तो मैंने क्या करना है उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, यहाँ भी 24 नहीं है, उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुँचूँगा तो यहाँ भी 24 नहीं है, जब मैं इससे भी नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुँचूँगा तो यहाँ पे क्या है कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब ये है कि इस मेरे पूरे हैश टेबल में कहीं भी 24 नहीं है। मुझे कैसे पता चला, अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया 24 तो 24 पूरे इंडेक्स में या पूरे हैश टेबल में नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि जब भी आप लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हुए उस एलिमेंट या उस इंडेक्स पे पहुंचते हैं, उस इंडेक्स नंबर पहुंचते हैं जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से मैंने शुरू किया था 24 को सर्च करना, तो यहाँ पे तो एलिमेंट पड़ा हुआ था लेकिन ये 24 नहीं, यहाँ भी एक एलिमेंट है बट ये 24 नहीं, बट यहाँ पे 7 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं अपनी सर्चिंग स्टॉप कर दूंगा और ये कहूँगा कि 24 जो है वो मेरे पूरे हैश टेबल में नहीं है और बाकी पूरे मेरे कीज़ के अंदर कहीं भी 24 नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की। इसमें और जो लीनियर प्रॉबिंग है एक ही डिफरेंस है, इसके जो फार्मूला है वो सेम है, जैसा कि लीनियर प्रॉबिंग का था इस तरीके से क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का भी सेम है, बट इसमें जो आई है यानी कि एफ ऑफ आई जो होता है वो आई स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे क्या था जस्ट आई था, बट यहाँ पे क्या होगा आई स्क्वायर होगा, बस बाकी सारा सेम, जस्ट एक ही डिफरेंस है कि एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अच्छा, इसमें लेट्स सपोज मैंने 8 को सेव कराना तो मैं क्या करूँगा 8 का मॉड लूँगा 10 के साथ और आंसर आएगा 8, तो 8 जाएगा अपने 8 इंडेक्स नंबर पे, 3 जाएगा अपने 3 इंडेक्स नंबर पे और 13 कहाँ पहुँचेगा, जैसे कि मैंने कहा है कि फार्मूला सेम है, इसलिए जो 13 है उसका भी अब आंसर क्या आना है 4, इसलिए जो 13 होगा वो 4 इंडेक्स पे, बिकॉज इसका आंसर तो 3 आया था,
बट जब उसको मैं दोबारा चेंज करूँगा तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक अगर आप लोग बात कर लें या लीनियर प्रॉबिंग की, तो उसका जो इंडेक्स नंबर आता है वो 13 है, जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रूव भी किया था 13 के लिए। तो 13 कहाँ पहुँचा, 4 इंडेक्स पे। अच्छा, यहाँ मैंने वैल्यू चेंज की है 23, कि सपोज़ करें कि मैंने 23 को एडजस्ट करना है अपनी इस हैश टेबल में, तो मैं अब यूज़ कर लेता हूँ। चलें देखते हैं इसको। अगर मैं 23 का मॉड लूँ 10 के साथ, तो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स नंबर है वो नहीं आएगा, बिकॉज इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके पास जो 23 का एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स नंबर होगा वो नहीं रहता, और वो आएगा आपके पास आई थिंक 3, कि जब भी आप 23 का मॉड लेंगे 10 के साथ, तो उसमें कोलियन आ जाएगा और उसका आंसर आएगा 3। तो 3 की जगह आप लोग इसको सेव नहीं कर सकते, बिकॉज़ वहाँ पे तो ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। तो 23 को मैं अब सेव करवाता हूँ अपने हैश टेबल में बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग फार्मूला। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि 23 को प्रूव करता हूँ बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो एच ऑफ एक्स यानी कि 23 इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स मीन्स के 23 दोबारा से प्लस एफ ऑफ आई। एफ ऑफ आई मैं स्टार्टिंग लूँगा, स्टार्ट करूँगा 0 से, तो 0। उसके बाद मॉड लेना है साइज़, यानी कि साइज़ कितना इस हैश टेबल का 10। ओके, तो 23 प्लस, अब यहाँ पे एफ ऑफ आई 0 यानी कि आई का स्क्वायर, यहाँ पे एफ ऑफ आई की जगह 0 पुट किया तो आई का स्क्वायर चाहिए, तो 0 का स्क्वायर तो वही आएगा हमारे पास 0, तो 23 प्लस आएगा 10, सॉरी 23 प्लस 0 तो 23, उसका मॉड लें 10 के साथ, तो हमारे पास फिर वही इंडेक्स नंबर आ रहा है 3। इसका मतलब है कि एफ ऑफ आई जो 0 उसके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज 3 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इंक्रीमेंट करते हैं, 1 पे जाते हैं, दोबारा 23 के लिए जो इंडेक्स नंबर है वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दैट फार्मूला। दोबारा हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तो एच ऑफ 23 प्लस एफ ऑफ 1, पहले 0 के लिए था तो वो इंडेक्स नंबर 3 आया, वहाँ पे ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने एफ ऑफ 0 की जगह क्या पुट किया, 1। अच्छा, जब 1 पुट करूँगा तो मॉड 10 23, सॉरी यहाँ 3 की जगह आपको पुट करना है 23, बाय मिस्टेक यहाँ 3 लिखा गया, आप लोग यहाँ इसको 23 कर लीजिएगा, प्लस एफ ऑफ 1, अगर 1 का स्क्वायर लें तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा, और प्लस 4, तो 23 यहाँ पे, बिकॉज 3 की जगह 23 आएगा, और 23 प्लस 1 24 का मॉड लें 10 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 4। जब 4 इंडेक्स पे पहुँचेंगे तो आपके पास ऑलरेडी 13 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है आप 23 को 4 इंडेक्स पे भी सेव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा देखें, तो मुझे अब क्या करना है कि मैंने इसको 4 इंडेक्स पे भी सेव नहीं करवाना, तो मैं अब इसको एक जो इसका 1 वैल्यू तो उसको मैं 2 करके देखता हूँ। तो मैं 23 दोबारा से लूँगा, और एफ ऑफ आई की जगह इस दफ़ा पहले 0 पुट किया तो 3 आया, उसके बाद 1 पुट किया तो 4 इंडेक्स नंबर आया, मैं इसकी जगह क्या पुट करूँगा, 2। तो 2 जब पुट करेंगे तो मॉड 10 लेंगे 23 प्लस उसके बाद है हमारे पास एफ ऑफ 2। तो जैसे ही हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो मेरे पास आंसर आएगा 4। यहाँ पे दोबारा से आप लोग चेंज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, कि यहाँ पे 3 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे 23 आएगा। तो 23 उसके बाद ये जो एफ ऑफ 2 है, बिकॉज मैंने कहा था इसमें एफ ऑफ आई जो होगा आई स्क्वायर होगा, तो 2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो आंसर 4 आएगा। 23 प्लस 4 27, और जब भी 27 का आप मॉड लेंगे 10 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 7। इसका मतलब है इस दफ़ा आप 23 को 7 इंडेक्स नंबर पे जाके सेव कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 23 को 7 इंडेक्स पे सेव कर लिए। अब इसमें हमें एडवांटेज क्या होता है कि लीनियर प्रॉबिंग में ये होता है कि हमारे पास एक जो क्लस्टर बन जाता है एलिमेंट्स का एक ही जगह, जैसे कि 3 4 5 6, तो एक ही जगह पे क्लस्टर बन चुके हैं। तो इसलिए जो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग होता है इसमें क्लस्टर्स नहीं बनते, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग जाके एक गैप के साथ इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर हो रहे होते हैं। होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे हैशिंग टेक्निक को, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं उसको हम लोगों ने किस तरीके से चेनिंग, उसके बाद लीनियर प्रॉबिंग और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के ज़रिए सॉल्व किया है। होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और हमारे जो चैनल है यूट्यूब उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।